everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का एक और इंटरेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इंटरेक्शन इज प्रीडेशन. सो प्रीडेशन बेसिकली है तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी यहां पे भी दो डिफरेंट स्पीशीज का इंटरेक्शन होगा, मगर प्रीडेशन वाले इंटरेक्शन में आपको एक चीज पे ध्यान देना है. प्रीडेशन है तो ये इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. ओके, तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का मतलब तो समझ में आ गया आपको. इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मींस इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज. अब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये चीज भी क्लियर है आपको कि इन दो डिफरेंट स्पीशीज को हम मेंशन करेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म को, किस स्पीशीज को बेनिफिट हो रहा है, किस स्पीशीज को हार्म हो रहा है, कौन सी स्पीशीज न्यूट्रल है या दोनों बेनिफिटेड है या दोनों हार्म्ड है. तो ये चीज हम लोग प्रीवियस भी जितने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, वहां भी हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था एक बेसिक रिलेशनशिप से, दैट इज स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी. चलिए, इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ और इस इंटरेक्शन को हम प्रीडेशन की कैटेगरी में देख रहे हैं. तो जो स्पीशीज ए है, इस स्पीशीज को यहां बेनिफिट होगा और स्पीशीज बी को हार्म्ड होगा. तो स्पीशीज ए बेनिफिटेड है और स्पीशीज बी हार्म्ड है. तो ये तो बेनिफिटेड है और ये हार्म्ड है. ठीक है बेटा. अब एक चीज आप देखिए, जो बेनिफिटेड स्पीशीज है वो स्पीशीज हो गई यहां पे प्रीडेटर्स. ठीक है, तो यहां पे स्पीशीज ए प्रीडेटर्स है और स्पीशीज बी जो हार्म्ड हुआ है वो प्री है. ठीक है, तो प्रीडेटर्स को बेनिफिट होगा, प्री हार्म्ड होगी. तो इस इंटरेक्शन में एक चीज तो क्लियर ना कि दो डिफरेंट स्पीशीज इंटरैक्ट कर रही है और इस इंटरेक्शन में एक स्पीशीज को बेनिफिट मिल रहा है और एक स्पीशीज हार्म्ड हो रही है. तो प्रीडेटर्स को जनरली हम कार्निवोरस एनिमल समझते हैं, बट ऐसा है नहीं. ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर किसी भी इकोसिस्टम को अगर हम देखें तो उस इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं या जिनको मैं प्रोड्यूसर्स बोलूंगा, मेनली प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना बायोमास प्रोड्यूस्ड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स को हम मान लेते हैं ग्रीन प्लांट. हालांकि बैक्टीरिया भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सर्टेन प्रोटिस्ट भी प्रोड्यूसर्स हैं, बट अभी इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम इसे ग्रीन प्लांट्स मान रहे हैं. ठीक है, तो इन ग्रीन प्लांट्स का प्रीडेटर कौन हुआ? ग्रीन प्लांट्स का प्रीडेटर या प्रोड्यूसर्स का प्रीडेटर हुआ हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर्स भी प्रीडेटर्स की कैटेगरी में है क्योंकि दे फीड ऑन द ग्रीन प्लांट्स. ठीक है बेटा. और हर्बीवोर्स का प्रीडेटर कौन है? हर्बीवोर्स का प्रीडेटर है कार्निवोर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये टाइगर है तो टाइगर प्रीडेटर किसका है? टाइगर प्रीडेटर है गॉट का, डियर का. एंड गॉट एंड डियर क्या है? गॉट एंड डियर आर द हर्बीवोर्स. तो ये भी प्रीडेटर है किसके? प्रोड्यूसर्स के, मतलब ग्रीन प्लांट्स के. समझ में आया ना? तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो प्रीडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्ट ऑफ एनर्जी. ठीक है, कंडक्ट ऑफ एनर्जी ये एक बेसिक सा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी फ्लो का प्रेजेंटेशन है. ठीक है, आई होप 10% लॉ आपने स्टडी किया होगा इन योर प्रीवियस क्लासेस कि प्रोड्यूसर्स अगर 10,000 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है बाय मीटिंग द कॉस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अदर एक्टिविटीज. तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा टूवर्ड्स द फर्स्ट कंज्यूमर और द प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद ये 10% ट्रांसफर होगा टूवर्ड्स द सेकेंडरी कंज्यूमर.
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीडेटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्ट ऑफ एनर्जी। क्लियर ना? नंबर 2, प्रीडेटर्स प्री पॉपुलेशंस को कंट्रोल में रखते हैं। कैसे कंट्रोल में रखते हैं? इस चीज को आप ऐसे समझे कि सपोज कोई ग्रासलैंड है और उस ग्रासलैंड पे कुछ गॉट है, कुछ डियर है एंड कुछ टाइगर्स है। अगर हम टाइगर्स को रिमूव कर दें, अगर हम टाइगर्स को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? गॉट या डियर, हम गॉट ही मान लेते हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रासेस को ग्रेस कर लेंगे। इससे रिजल्ट क्या होगा? एक तो ग्रासेस को ग्रेस करने की वजह से ग्रासेस की पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। अल्टीमेटली अफेक्ट किस पे होगा? अफेक्ट गॉट पे भी होगा, क्योंकि गॉट ग्रासेस को एज ए प्रे कंज्यूम कर रहा है। तो अगर ये टाइगर नहीं होगा तो गॉट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसकी पॉपुलेशन क्या करेगी? ग्रास पे फीड करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? ग्रास पे फीड करने की वजह से ग्रास की पॉपुलेशन खत्म होगी और फाइनली गॉट की पॉपुलेशन भी खत्म होगी। तो एक प्रॉपर एक एनर्जी फ्लो, प्रॉपर बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए प्रीडेटर्स का होना मस्ट है। तो जितना इंपॉर्टेंट एक एनर्जी को ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है बाय प्लेइंग देयर रोल इन मेंटेनिंग और कंट्रोलिंग प्री पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये प्री पॉपुलेशन को भी कंट्रोल में रखता है। आप एग्जाम्पल के लिए एक ग्रासलैंड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल इन अ ग्रासलैंड। ओके, ग्रास आर द प्री फॉर द गॉट। यहां पे गॉट क्या है? प्रीडेटर है फॉर द ग्रास, और गॉट क्या बन जाएगा? प्री फॉर द टाइगर। ओके, तो टाइगर हो गया प्रीडेटर फॉर द गॉट। इस कंडीशन में अगर टाइगर को हम रिमूव करेंगे तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये चीज है कि इफ टाइगर गेट्स रिमूव्ड, अगर टाइगर रिमूव होगा तो इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम। डिस्टर्बेंस क्यों होगा? क्योंकि बाकी पॉपुलेशन में भी अफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये है इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल। थर्ड, क्योंकि ये देखिए गोट भी यहां प्रीडेटर है ना, यहां पे ग्रास प्री का काम कर रहा है, तो ये तो क्लियर है कि जितने ज्यादा एनर्जी फ्लो में ट्रॉफिक लेवल्स बनेंगे उतना ज्यादा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा। तो ये भी क्लियर है कि जितने प्रीडेटर्स है ना, जितने ज्यादा प्रीडेटर्स होंगे उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच होगा। तो इट मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इट मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि अगर आप देखें यहां पे, इसको भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल से समझें कैसे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर रहा है। अगर सिर्फ हम इन दोनों का रिलेशनशिप रखें, यानी एक प्रीडेटर है एक प्री है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि प्रीडेटर इस प्री को कंज्यूम करेगा और इस प्रीडेटर पे भी इफेक्ट आएगा। बट अगर हम टाइगर ऐड करें और भी स्पीशीज बीच में ऐड कर दें एज अ कंज्यूमर, तो फाइनली होगा क्या? डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन का जो हार्म है या जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। क्लियर ना? तो इट ऑल्सो मेंटेन्स द बायोडाइवर्सिटी। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्रीडेटर के एग्जांपल में और प्रीडेशन के एग्जांपल में आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब इस प्रीडेशन के एग्जांपल में एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का बहुत पॉपुलर है, वो है आपका रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। ओके, तो ये जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज, ये वो कम्युनिटीज हैं जो पैसिफिक कोस्ट के आसपास दिखती हैं। कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो इस एरिया में, इस ज्योग्राफिकल एरिया में स्टारफिश एक प्रीडेटर स्पीशीज है।
स्टारफिश विच इज ऑल्सो नोन एज पिसास्टर। ठीक है, ये एक प्रीडेटर स्पीशीज है और ये प्रीडेटर स्पीशीज जो है ये प्री को कंट्रोल करती है। अब आप देखिए एक फील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ और उस फील्ड एक्सपेरिमेंट में जितने भी स्टारफिश थे उसको रिमूव कर लिया गया। ठीक है, ऑल द स्टारफिश वर रिमूव, स्टारफिश को रिमूव कर लिया गया और जैसे ही स्टारफिश रिमूव्ड हुई around 10 species of invertebrate, okay, around 10 species of invertebrates became extinct within a year। तो एक साल के अंदर अराउंड 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हुआ। क्या इंडिकेट कर रहा है? हमने सिर्फ स्टारफिश को रिमूव किया जो कि एक प्रीडेटर स्पीशीज थी। यानी एक चीज तो क्लियर है कि स्टारफिश जिस पे कंज्यूम कर रहा था, जिस प्री पॉपुलेशन पे कंज्यूम कर रहा था, अगर स्टारफिश को हम हटाएंगे तो वो प्री पॉपुलेशन अपने पॉपुलेशन में इंक्रीज होगी, अपने काउंट में इंक्रीज होगी एंड वो प्री पॉपुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स की प्रीडेटर स्पीशीज है। यानी अगर स्टारफिश हमने हटा दिया, सेम वही कंडीशन हुआ ना कि आपने टाइगर हटाया तो गॉट का पॉपुलेशन बढ़ा, गॉट का पॉपुलेशन बढ़ा तो ग्रासिस एक्सटिंक्ट हुई। सेम चीज यहां पे भी है, आपने स्टारफिश को रिमूव किया, स्टारफिश के रिमूव करने से क्या हुआ, स्टारफिश प्रीडेटर्स थी तो जो स्टारफिश की प्री पॉपुलेशन थी अब वो इंक्रीज हुई। अब जब वो इंक्रीज होगी तो प्री पॉपुलेशन भी प्रीडेटर है किसकी, अराउंड 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज की। तो फाइनली अब ये स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट होगी। समझ में आपको? अब इस प्रीडेटर्स के रिलेशन में एक चीज और आप समझिए कि इन 1920, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 1920s में ऑस्ट्रेलिया में, ओके, 1920s ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे एक स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड हुई। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग नहीं करती है, इसे किसी अदर स्पेस से, अदर आउटर सरफेस से ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस्ड किया गया और वो स्पीशीज थी कैक्टस। ओके, अब क्योंकि कैक्टस वहां पे इंट्रोड्यूस्ड हुई थी तो कैक्टस का कोई प्रीडेटर वहां पे था नहीं। तो फाइनली हुआ क्या कि 1920s इस कैक्टस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि प्रीडेटर्स का काम क्या होता है, पॉपुलेशन को, प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना। बट इसका तो कोई प्रीडेटर था ही नहीं, तो इसकी प्रीडेटर ना होने की वजह से इसका पॉपुलेशन इंक्रीज होता गया। अल्टीमेटली जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसको नोटिस किया तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट introduced a species of moth। ठीक है, ये स्पीशीज मॉथ की इंट्रोड्यूस्ड हुई इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब ये जो मॉथ था ये इस कैक्टस का प्रीडेटर था और सिर्फ इसी कैक्टस पे ये फीड करता था। तो इस मॉथ की पॉपुलेशन की वजह से कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में आना स्टार्ट हुई। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है इन्वेजिव कैक्टस का। जब इन्वेजिव कैक्टस की बात हो रही है इसका मतलब वो नेटिव नहीं है, उसे इंट्रोड्यूस्ड किया गया है फ्रॉम द अदर स्पेस और अदर स्पेस से इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस्ड किया गया और क्योंकि इसका कोई प्रीडेटर ऑस्ट्रेलिया में नहीं था इसकी पॉपुलेशन बढ़ती गई और जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ तो फाइनली एक मॉथ को इंट्रोड्यूस्ड किया गया और ये जो मॉथ था ये इस कैक्टस पे फीड करता था। बात समझ में आई ना? तो ये भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि प्रीडेटर्स जो है ना ये प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट का मतलब क्या हुआ ये भी आप देख लें कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट।
अब इसका मतलब देखिए कितना इजी है। अगर कोई प्रीडेटर का एफिशिएंट बहुत हाई है, इफ प्रीडेटर्स आर हाईली एफिशिएंट, तो ये अंडरस्टूड है कि वो प्री पॉपुलेशन को बहुत जल्दी कंज्यूम कर लेंगे। इससे रिजल्ट क्या होगा? इससे रिजल्ट ये होगा कि प्री पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होगी, और जब प्री पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होगी तो फाइनली इट लीड्स टू द एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीडेटर स्पीशीज। दैट्स व्हाई अ टर्म प्रूडेंट इज यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट का मतलब समझ गए ना, कि इफ प्रीडेटर्स आर हाईली एफिशिएंट, अगर ये बहुत एफिशिएंट है, एफिशिएंट, देन प्री पॉपुलेशन, तो ये प्री पॉपुलेशन क्या होगा? देन प्री पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट सून, ये जल्दी एक्सटिंक्ट होगा, which leads to extinction of predators or predator species. क्लियर ना? तो ये एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीडेटर्स का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। Maintains the pre-population or controls the pre-population, maintains the biodiversity and natural way of transferring the energy. क्लियर ना? अब predators prudent क्यों हैं, ये बात भी मैंने प्रूफ कर दी। अब इस वीडियो में ये जो इम्पॉर्टेंट बेसिक है ना इंट्रैक्शन में, किसको बेनिफिट किसको हार्म, ये आपको सबसे इजीली याद रखना है। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।